हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपको लेके क्या है, आपके रिश्ते को लेके क्या है राइट नाउ की। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है वीवर्स। इस रीडिंग को आप कभी भी देखिए, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। रीडिंग वीवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल लिंक के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल लिंक पेड होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। ओके, 6 चक्रा, एक्शन, 7 चक्रा, एंजल ऑफ लव। टैरो से भी व्यूवर्स यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ आपके लिए। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी, कुछ टैरो से देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं इनके मन में, इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इस कनेक्शन को लेके। टू ऑफ सोर्ड एंड द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड। डेथ, एस ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम से यहाँ पे आता है हाई प्रेस्टेस। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ मैं। ओके, देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले आपके पर्सन के माइंड में, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए आपके कनेक्शन को लेके कोई क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। या फिर ये व्यूवर्स ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों से बात रेजोनेट करेगी। अगर आपके पर्सन बहुत समय से किसी पर्टिकुलर बात की वजह से या पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से वो आपको अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता था कि अभी इस सिचुएशन को मगर जितना मैं इग्नोर करूं या अवॉइड करूं, ठीक है, तो वो सिचुएशन फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, उसका जो मेन पर्पस हो सकता है वो यहाँ पे वो ये नज़र आ रहा है कि क्या पता वक्त के साथ में सिचुएशन अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। और या फिर व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी जो मिल रही है वो ये दिखाती है कि ये उस पर्टिकुलर बात को लेके, उस इशू को लेके ये वर्क ही नहीं करना चाह रहे थे। जैसे कि कहते हैं ना, सम टाइम दिमाग के ऊपर या माइंड के ऊपर या कह सकते हैं आँखों के ऊपर एक ऐसा भ्रम, एक ऐसी पट्टी जड़ जाती है कि इंसान को वो सिचुएशन वैसी नज़र ही नहीं आती जैसे सामने वाले पर्सन को नज़र आ रही होती है ना। आपको लग रहा होगा कि आपके कनेक्शन में भाई जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है और ये जो पर्सन है आपके, वो कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं और उनका एक्शन ना दिखाना इस कनेक्शन को और ज़्यादा तोड़ता जा रहा है, खोखला करता चला जा रहा है। और पता नहीं वो कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे देखो व्यूवर्स, एनर्जी गाइस जो मिल रही है ना वो ये दिखा रही है कि भाई एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर फ्री नेचर का है। जैसे कि हो सकता है जो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है मुझे ये दिखा रही है कि आप इस कनेक्शन को संभाल रहे थे। जैसे कहते हैं ना, एक पर्सन जो आपके पर्सन है वो आपको ये दिखा रहे थे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और दूसरा पर्सन जो एफ़र्ट्स पे एफ़र्ट्स लगाए चले जा रहे हैं अपने कनेक्शन को बिखरने से बचाने के लिए, है ना। तो वही सिचुएशन व्यूअर्स कि आपने यहाँ पे जो एफ़र्ट्स है या तो वो लगाने छोड़ दिए। पहले आप एफ़र्ट्स लगा रहे थे, आप एफ़र्ट्स लगाए चले जा रहे थे ताकि यार ये कनेक्शन टूटे नहीं। कहते ना कॉम्प्रोमाइज़ करना, सामने वाला चलो ध्यान नहीं दे रहा है, सामने वाला कदर नहीं कर रहा है, हम ही झुक जाते हैं, हम ही सरेंडर कर लेते हैं या फिर चलो जितना हो सकता है हम करते हैं
क्योंकि कभी कभी ना रिलेशनशिप ऐसा हो जाता है कि भाई एक पर्सन अगर एक अपनी ही धुन में चल रहा है, अपनी मस्ती में अगर रह रहा है, या फिर अपने ही ख्यालों में गुम है, तो अगर दूसरा पार्टनर भी उसके जैसा हो जाएगा तो रिश्ते तो 2 मिनट में बिखर जाएंगे, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो आपने सेक्रीफाइसेस किए होंगे इस कनेक्शन को लेके भी। कहते हैं ना, समटाइम किसी से इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं कि हम उसे खोने से डरते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, और जितना कुछ कर सकते हैं करते हैं, राइट। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपने कुछ ना कुछ तो एक्शन किया होगा यहाँ पे। और ये एक्शन ये दिखाता है कि जब आपने इस कनेक्शन को संभालना छोड़ दिया, तब जाके आपके पार्टनर को व्यूअर्स ये चीज़ें समझ में आई कि यार ये रिश्ता चल कैसे रहा था, ठीक है। ये रिश्ता जैसे ही आपने इस कनेक्शन पे वर्क करना छोड़ा और ध्यान देना छोड़ दिया या कम कर दिया, या फिर अपनी लाइफ को अब आप अपने हिसाब से जीने लगे, ठीक है। जैसे कि अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, है ना। अब अपने परिवार के लिए चीज़ें संभाल रहे हैं ताकि परिवार है आपका बना रहे। नहीं तो अगर आप भी इनकी तरह हो जाएं तो कैसे चलेगी फैमिली, कैसे चलेगा रिश्ता, कैसे चलेंगी सारी बातें। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये चीज़ें होने लगी कि इनको आपके पर्सन को ना अपने इस तरह के व्यवहार का रियलाइजेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। क्योंकि पहली एनर्जी गाइस 6 चक्रा की आती है, जो कि एक तरह से देखा जाए कि इंसान को रियलिटी से रूबरू करवा देती है कि भाई तुम क्या चीज़ें अनदेखी कर रहे हो। मतलब कभी कभी कहते हैं ना, आंखों देखी चीज़ें भी सच नहीं होती, है ना। और जब आप जिन चीज़ों को फील करते हो या फिर कहते हैं रियलिटी कुछ और ही निकल के आती है, तो आपके पर्सन का एक भ्रम था, एक इल्यूजन था। वो ये सोच के चल रहे थे यार ये रिश्ता तो बस चलता ही रहेगा, या फिर ये जो पर्सन है, सामने वाला पर्सन, ये कॉम्प्रोमाइज़ करता रहेगा, ठीक है। मैं जो भी करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो है ना संभालने के लिए, पीछे से बैकअप सपोर्ट के लिए। तो जो बैकअप सपोर्ट थी ना व्यूअर्स आपकी यहाँ पे, वो हट गई है, वो रुक गई है, या फिर आपने पॉज कर लिया, ठीक है। और इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन का जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये किसी मुसीबत में फंसे, कुछ इनके ऊपर जैसे सडन कोई बर्डन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई आपके पर्सन के ऊपर, या कुछ रियलाइजेशन हो गया। और जब रियलाइजेशन हुआ व्यूअर्स, तब आपके पर्सन को समझ में आया कि यार अभी भी वक्त है, वेकअप हो जाओ, वेकअप कॉल मिल रही है। और इनको समझ में आने लगी यार उठ के एक्शन ले लो, ठीक है। एक्शन तो एनर्जी का इसीलिए मिल रही है कि ये एक्शन में इसीलिए आ रहे हैं आपकी तरफ में भी हो सकता है ये सडन अब आपकी तरफ आएँ और आपके साथ में इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ें। मतलब एक तरह से देखा जाएगा कि कुछ जो एनर्जी का इस पर्सन को रोकती थी आपकी तरफ आने से, जो अवॉइडेंस दिखाती थी इस पर्सन का आपकी तरफ, वो रिलीज़ हो रहा है। और ये पर्सन भी बस उसी वजह से, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये एक जोन में जाके सेट हो गए थे कि इनको कुछ एक्शन लेना ही नहीं था, ठीक है। ये एक्शन लेना नहीं चाहते थे, ये लेना ही नहीं था, वो अलग मैटर करता। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपके साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए यहाँ पे मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। और ये आपके साथ में जैसे भी हालात हैं सपोर्ट देने को रेडी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इस रिश्ते को लेके कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, और ये नहीं चाहते अब आप अपनी लाइफ में अकेले सफ़र पे निकल जाओ, वो सफ़र जो इनके बिना हो, ठीक है। बिकॉज दे नीड यू, ऐसी एनर्जी का यहाँ पर आ रही है। क्योंकि डेथ आया सबसे पहले यहाँ पे, देख लो ना 7 चक्र में डेथ आया। इनको लगा कि अब आप इस रिश्ते को एंड कर दोगे, या फिर इस रिश्ते में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनको संभाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन व्यूअर्स यहाँ पे दिखाता है, ये एक ऐसे समय का अंत दिखाता है और एक ऐसे समय की शुरुआत दिखाता है जहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एनर्जी का एक डेथ के बाद में एनर्जी जो मिल रही है ना यहाँ पे, वो दिखा रही है कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक न्यू बिगनिंग है, जो कि सीधे सीधे एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ आपको लेके जाती है, ठीक है। आफ्टर दिस रियलाइजेशन जो इस पर्सन को मिल रहा है इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से, तो कुछ इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स हुआ है, ठीक है। और उसी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें, जो एनर्जी गाइस मिल रही है ब्रोकन हार्ट और एंजल ऑफ लव, तो इस पर्सन को व्यूअर्स आपके इस कनेक्शन की जो वैल्यू है वो समझ में आ रही है। प्यार इस पर्सन को चाहिए, या फिर ये कहें व्यूअर्स जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, वही पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि आपका जो टूटा हुआ दिल है वो यहाँ पर जुड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ कुछ बातें होती हैं जो
पेनफुल रहती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि बेशक जो भी आपके कनेक्शन में है, आपके पर्सन आपसे आके कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे, कुछ बातचीत करना चाहेंगे, मे भी कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको ये कन्विंस कर सके, ठीक है। और आपके साथ में जो भी व्यूअर्स बातें होंगी वो एक्शन को लेके ही होंगी कि हाँ अब मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा। ये खोखली बातें नहीं नज़र आ रही, मतलब कुछ ऐसा ज़रूर आपके पर्सन आपको बताने के बारे में ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, यार मैं क्या एक्शन लूँ जिससे सामने वाला जो पर्सन है, यानी आप जो अनदर पार्टी है, वो कन्विंस हो जाए। तो ये पर्सन आपको व्यूअर्स यहाँ पे कन्विंस करने के बारे में ही सोच रहे हैं, राइट। मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को लेके, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि हाँ कुछ एक्शन तो ज़रूर होगा। चलिए एक्शन देख लेते हैं, क्या एक्शन हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें मेरे व्यूवर्स की तरफ, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ वो हमें बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द अगेन हाई प्रिस्टेस। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन की तरफ से मुझे एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा या रहा है आपको। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स यहाँ पे कि आपने बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल किया, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। मे बी आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि यार ये पर्सन जो है वो कोई तो एक्शन ले, कुछ तो कम्युनिकेट करे, लेकिन वो नहीं कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। फिर आपकी जो हिम्मत थी, जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी, वो भी टूटने लगी, बिखरने लगी। और नाउ सडन आपकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे मुझे वो कम्युनिकेशन या फिर वो एक्शन नज़र आ रहा है जिसका आपको मतलब रिजल्ट का इंतज़ार था ना, लेकिन आपको लग रहा था कि यार अब ये हो ही नहीं सकता। तो वो चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड थी व्यूअर्स आपके लिए, या फिर जिन चीज़ों को लेके आपका जो एक मनोबल था अंदर वाला, ठीक है, वो टूट रहा था, वो यहाँ पे फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो फ्रूटफुल रिजल्ट की व्यूअर्स यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इससे आपकी जो इच्छाएं हैं या फिर जो उम्मीदें हैं वो टूटेंगी नहीं, ठीक है। तो वो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, एक तरह से बैलेंसिंग एनर्जी है, राइट। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आपसे ये रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर व्यूअर्स। ओके।